ओके, वेलकम टू वीसी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। ओके, तो आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। वो कैंडल स्टिक के बारे में है। ठीक है, तो क्या करना है कि कैंडल स्टिक। ओके, तो आज से हम लोग एक बेसिक सबसे पहले सीखेंगे कैंडल स्टिक होती क्या है, इसकी क्या बनावट होती है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसको कहाँ पे हाई होती है, कहाँ पे लो होता है, रियल बॉडी क्या होती है, शेडो क्या होता है इसका। ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। फिर इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे हम लोग, और पता लगाएंगे ये कहाँ से आया है, इसका यूजेस किस तरह से हम लोग करते हैं, और स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडर या इन्वेस्टर इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो, तो आज से ये हमारी एक सीरीज चालू होगी ये कैंडल स्टिक पैटर्न पे, जो हम हर 2 दिन हर 3 दिन में एक वीडियो डालूंगा एक नया कैंडल स्टिक पैटर्न पे, और ये पता करेंगे कि वो कहाँ पे हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं उस कैंडल स्टिक पैटर्न को चार्ट में देख के। ठीक है, वो हर एक चार्ट को हम लोग देखेंगे और रोज का एनालाइज करके देखेंगे। ठीक है, और अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये मैं उम्मीद लगाता हूँ कि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी हमारे ट्रेडिंग करियर में। ओके, थैंक्स। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहली बात है कि कैंडल स्टिक होती क्या। व्हाट इज कैंडल स्टिक? ओके, अ कैंडल स्टिक इज अ चार्ट दैट डिस्प्ले द हाई, लो, opening and closing price of a security for a specific period. Okay, the white part of the candlestick is called the real body and tells investor whether the closing price was higher or lower than the opening price. Green candle indicates that the stock closed higher and red candle indicates that the stock closed lower. Okay, तो होता क्या है कि कैंडल स्टिक एक चार्ट होता है जो यह दर्शाती है कि किसी एक दिन में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम, किसी एक टाइम फ्रेम में किसी सिक्योरिटी का ओपनिंग प्राइस क्या था, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था। ओके, उसके जो वाइट पार्ट होते हैं उसको कैंडल स्टिक की रियल बॉडी कहा जाता है, जो यह बताती है कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से हाइयर में रही है, मतलब ज़्यादा रही है, या फिर ओपनिंग प्राइस से कम रही है। ठीक है, मतलब कि क्लोजिंग प्राइस ओपन हुआ था उस प्राइस से ज़्यादा है या ओपन हुआ था उस प्राइस से कम है। ठीक है, उसमें देखो ग्रीन कैंडल यह इंडिकेट करता है कि स्टॉक जो है वो हाइयर क्लोज हुआ, मतलब ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा हाई पे क्लोज हुआ है। और रेड कैंडल यह इंडिकेट करता है कि जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे में क्लोज हुआ है वो उस दिन के लिए। ठीक है, ओके, चलो, तो कैंडल स्टिक क्या है, ये क्या दर्शाती है। तो कैंडल स्टिक रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट of investor sentiment on security price and are used by technical analysts to determine whether to enter and exit trades. Candlestick charting is based on a technique developed in Japan in the 1700s for tracking the price of rice. Candlesticks are a suitable technique for trading any liquid financial asset such as stocks, foreign exchange and future. ओके, तो कैंडल स्टिक है क्या? कैंडल स्टिक एक इन्वेस्टर का सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करती है किसी एक स्टॉक में, किसी उस सिक्योरिटी में, और इसी का इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी ट्रेड को एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्टिंग एक टेक्निक पर बेस्ड है जो जापान में 17वीं शताब्दी में इस्तेमाल में लाया गया था, और जापानीज लोग इसका यूज करते थे राइस की प्राइस को ट्रैक करने के लिए, चावल की प्राइस को ट्रैक करने के लिए करते थे। आजकल
कैंडलस्टिक एक बहुत ही सुटेबल टेक्निक हो गया है जो कि लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट एसेट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टॉक हो, फॉरेक्स हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लॉन्ग वाइट ग्रीन कैंडलस्टिक इंडिकेट्स देयर इज स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। लंबी वाइट या ग्रीन कैंडलस्टिक ये बताती है कि वहाँ पे स्ट्रांगली बाइंग प्रेशर है किसी एक सिक्योरिटीज में। दिस टिपिकली इंडिकेट्स प्राइस इज बुलिश। यह इंडिकेट करती है कि प्राइस बुलिश है। हाउएवर दिस शुड बी लुक्ड एट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर एज ओपन टू individually. Okay, for example, a long white candle is likely to have more significance if it forms at a major price support level. ठीक है, ये अगर किसी सपोर्ट पे बने बुल कैंडल, ठीक है, तो उसका रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, ये इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ठीक है, लॉन्ग ब्लैक रेड कैंडल इज इंडिकेट्स देयर इज सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर। ठीक है, लंबी ब्लैक या रेड कैंडलस्टिक ये दर्शाती है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, दिस सजेस्ट द प्राइस इज बेरिश। ये इस तरह के कैंडलस्टिक ये सजेस्ट करते हैं, ये बताते हैं कि प्राइस है वो बेरिश है। ठीक है, अ कॉमन बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न रेफर्ड टू एज हैमर फॉर्म व्हेन प्राइस मूव सब्सटेंशियली लोअर आफ्टर द ओपन द रैली टू क्लोज नियर द हायर। ठीक है, एक जो कॉमन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हैमर कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो किसी रजिस्टर सपोर्ट पे बने तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है कि ये ऊपर जाएगी, प्राइस वहाँ से रिवर्स लेने वाली है। ठीक है, एंड द इक्विवेलेंट बेरिश कैंडलस्टिक इज नॉन एज हैंगिंग मैन। ठीक है, these candlesticks have a similar appearance to a square lollipop and are often used by trader attempting to pick a top or bottom in a market. ठीक है, एक दूसरी तरह की कैंडल होती है, ये भी एक हैमर की ही तरह होती है जिसको इन्वर्टेड हैमर या फिर हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, ये कैंडलस्टिक एक सिमिलर अपीयरेंस रहता है जैसे हैमर की हुई थी पहली बारी, वैसा ही दिखने में रहता है, एक स्क्वायर लॉलीपॉप की तरह। ठीक है, और ट्रेडर्स के द्वारा इसका यूज किया जाता है किसी टॉप या बॉटम को पिक करने के लिए मार्केट में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग पिक्चर में इसको। देखो ये रहा कैंडल स्टिक। ठीक है, इसका 3 पार्ट होता है, एक अपर शैडो, लोअर शैडो और बीच वाली को बॉडी कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक को इसका रियल बॉडी हुआ ये। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक प्राइस गई है, लेकिन इधर सेलिंग प्रेशर आई जिसके कारण कि ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, या फिर यहाँ से फिर देखो ये नीचे मारी है, यहाँ तक लो मारी है, जिसको कि लोअर शैडो कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक कोई लोअर शैडो कहलाया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर शैडो कहलाया। ठीक है, ओके, यहाँ से क्या हुआ कि ये प्राइस यहाँ तक आई लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे बायर्स घुस गए और प्राइस को यहाँ तक लेके आए। ठीक है, चलो अब इसके डिफरेंट दो बुल एंड बेयर में हम लोग जानेंगे कि प्राइस कौन कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे नहीं क्लोज हुआ। ठीक है, तो कैंडल स्टिक का यही है कि इतना वाला पार्ट इसका रियल बॉडी कहलाती है, ये ऊपर वाली पार्ट शैडो कहलाती है और नीचे वाली पार्ट भी शैडो कहलाती है। ऊपर वाले को अपर शैडो कहते हैं और नीचे वाले को लोअर शैडो कहते हैं। ठीक है, ओके लेट्स मूव। तो इसमें इतना ही है, आगे चलो मैं देखता हूँ। चलो ये देखो, इसमें 2 कैंडल है, एक बुल कैंडल और एक बेयर कैंडल। ठीक है, रेड वाला बेयर कैंडल है और ग्रीन वाली बुल कैंडल है। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया रियल बॉडी शैडो के बारे में। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैंडल में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जहाँ पे बुल कैंडल ओपन होता है वहाँ पे बेयर कैंडल ओपन क्लोज होता है। ठीक है, मतलब बुल कैंडल ओपनिंग प्राइस से हायर प्राइस पे क्लोज होता है। ठीक है, देखो ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ आके क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ तक आई थी लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई थोड़ी, तो यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ लोअर में यहाँ ओपन होने के बाद भी ये नीचे तक आई थी जहाँ से कि बाइंग आ गई और फिर ये कैंडल ऊपर गई यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे आके ये क्लोज हो गई फाइनली। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस नीचे में है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर में है। ठीक है,
ये बेयर कैंडल के साथ क्या होती है, हाई उसका वैसे ही बनाती है वो, ठीक है, लो तो वैसे ही रहती है, ठीक है, लेकिन इसकी ओपनिंग प्राइस जो है वो ऊपर में होती है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है, ठीक है। जिस प्राइस पे ओपन हुआ होता है ये कैंडल उसके नीचे क्लोज होता है ये कैंडल, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर गया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा बायर साइड ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे वापस सेलिंग प्रेशर बना जम के एकदम पूरा, जहाँ से क्लोज ओपन हुआ था वहीं पे आया, फिर वहाँ से डायरेक्ट नीचे गया, ठीक है, यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे फिर से बायर्स थोड़े से घुस गए, जिसके कारण इस कैंडल को यहाँ पे ला करके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो बेयर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर में होती है, सॉरी, ओपनिंग ऊपर में होती है और क्लोजिंग नीचे में होती है, ठीक है। और वहीं बुलिश कैंडल में क्या होता है कि ओपनिंग नीचे में होती है और क्लोजिंग ऊपर में होती है, ठीक है। तो ये था कैंडल स्टिक का बेसिक, ठीक है, कि कैंडल स्टिक होता क्या है, इस कहाँ से आया है, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। ओके ओके, थैंक यू। तो इसके बाद में हम अब कैंडल स्टिक पैटर्न पे डायरेक्ट चलेंगे, अलग अलग पैटर्न पे, और उसका यूजेस देखेंगे रोज़ रोज़ के दिन में, ठीक है। ओके, थैंक यू। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना, और शेयर्स भी करना, ठीक है, ताकि हर किसी को पता चले, हर एक नए नए जो बंदे आते हैं यहाँ पे लूज करते हैं आके, उसको पहले ही पता चले, वो थोड़े नॉलेज ले, उसके बाद में कुछ भी करें, ताकि वो पूरी तरह से मार्केट में अच्छे से सस्टेन कर सके, ठीक है। हमने जो गलतियाँ करी है वो आने वाले ना करें, हमारे को यही सोचना है अभी, ठीक है, बस। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट भी करना, शेयर भी करना, सब कुछ करना। ओके, थैंक यू।